कृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष के ये परिपक्व फल है जिसमें न गुठली है और न छिलका है। मतलब श्रीमद् भागवत के आश्रय में आ जाने के पश्चात, श्रीमद् भागवत के छाह में आ जाने के पश्चात आपके मन में जो भी कामना है वे समस्त कामना पूर्ण हो जाते हैं। आप शुद्ध मन से कामना करके देख लीजिए, श्रीमद् भागवत श्रवण के साथ साथ में वो कामना मन में ले आइए, उस कामना को भगवान पूर्ण करते हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने जो भी कामना की है भागवत श्रवण करते हुए या कहते हुए, वो कामना एक भी कामना ऐसी नहीं जिसको भगवान ने पूर्ण ना की हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कामना जायज हो, नाजायज नहीं। नाजायज मांग को तो कोई पूरा करता ही नहीं है। ईश्वर भी ध्यान रखते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की इच्छा है। कण कण और क्षण क्षण में भगवान का वास है। भगवान आनंद कंद गोकुलानंद परम पिता परमेश्वर द्वैत नाथ नाथ अनाथ नाथ दीनानाथ जगन्नाथ गोकुलनाथ प्राणनाथ मधुकैट बहारी बाके बिहारी रसिल बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर गिरिधारी की विशेष अनुकंपा, श्री राजीव लोचन जी के पूर्ण आशीर्वाद, श्री जगन्नाथ जी, श्री कुलेश्वर महादेव जी की अद्भुत कृपा है, जो हम कल बड़े आनंद से श्रीमद् भागवत कथा में ये सुने कि परीक्षित जी महाराज को शाप लग गया कि आज से 7वें दिन के पश्चात तुम्हें, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक आकर के डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब ये ज्ञान हुआ तो गंगा के किनारे वे चले आए और उनके भवताप नाश करने के लिए तभी वहां श्री शिवदेव जी का आगमन हुआ। साक्षात शिव स्वरूप है शिवदेव जी। 2 वर्ष की अवस्था में लगते हैं। हजारों वर्ष तपस्या किए थे लेकिन 16 वर्ष की आयु में लग रहे हैं। क्यों? जैसे हम जीव समाधि में जाते हैं ना, तो हमारी आयु गणना भगवान देवतागण बंद कर देते हैं। मैं जो बोला वो समझे आप? नहीं समझे? समझिए, जैसे हम समाधि में जाते हैं तो हमारी आयु वहीं स्थिर हो जाती है, उसकी गणना फिर देवता लोग नहीं करते। और आपकी आयु गणना नहीं हो रही है मतलब आप वहीं ठहरे हुए हैं। इसको कायाकल्प भी कहा जा सकता है, समय के ऊपर अनुशासन भी कहा जा सकता है। सभी काल के अधीन है। काल को वश में केवल और केवल श्री महादेव रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे सदैव समाधिस्थ होते हैं। तो समाधि की स्थिति में यदि आप हैं तो काल गणना बंद कर दी जाती है। हजारों वर्ष तपस्या ऋषि मुनि करते थे, काल गणना उनके लिए बंद है, इसलिए वे जीवित ही रहते थे। तो ये 16 वर्ष की आयु में लग रहे हैं। उनके सामने चले गए परीक्षित जी महाराज, चरणों में प्रणाम की और कहने लगे, 2 शंका है मेरे जीवन में, उन शंकाओं का नाश कर दीजिए कृपया। कहे कौन कौन सी शंका है बताइए। तो इन्होंने अपनी शंकाओं को मुनिवर के चरणों में धर दिया। 2 शंका है। पहला, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, ये प्रथम है। और दूसरी शंका है, जो जल्द ही मरने वाला है उसके प्रति कर्तव्य क्या है, वो क्या करे। मतलब जीव हमेशा का करत रहना चाहिए और जे अब तक मरैया छे वो का करे। ये 2 प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रश्न।
तो सुखदेव जी ने आदेश किया, आप सभी ये आदेश श्रवण किए, अभी और सुन लीजिए, जितने बार सुनेंगे उतना अधिक लाभ है। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धियः। जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो। कथा सुनने के लिए कैसे बैठना चाहिए? तो ऐसे आसन में बैठना चाहिए जिसमें लंबे समय तक हम आराम से बैठ करके कथा श्रवण कर सके, मनन कर सके, विचार कर सके। आराम से बैठना चाहिए। तो जिसको जो आसन सुविधा जान पड़े, कई आसन होते हैं। सुख आसन होता है जिसमें दोनों चरण को मोड़ करके आराम से बैठा जाता है। एक पद्मासन होता है, दोनों चरणों को जंघे पर चढ़ा करके बैठा जाता है। ऋषि मुनि अधिकतर वैसे ही बैठते हैं। तो सुख आसन हम सभी गृहस्थी लगा ले तो ज्यादा अच्छा है। और जो असक्त हैं, बैठ नहीं सकते, उनके लिए सोफा इत्यादि की भी व्यवस्था हो जाती, कुर्सी की। लेकिन यदि हमारे भीतर शक्ति है ना, हम नौजवान हैं, हमारे शरीर में वो क्षमता है कि हम तपस्या कर सकें, तो अवश्य हमको नियमों का अनुपालन कर लेना चाहिए ही। तो जित आसनो, आसन को पहले जीतना पड़ता है कथा के लिए। इधर उधर ज्यादा हाथ पांव नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीड़ा बढ़ जाती है। एक आसन में चुपचाप बैठने पर पीड़ा नहीं बढ़ती है। देखते हैं ना, पंडित जन 8-8, 9-9 घंटे, कभी कभी 10-10 घंटे बैठना पड़ता है मंच पर। वे स्थिर रहते हैं, क्यों? क्योंकि वे आसन को जीत चुके हैं। जित आसनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीतना है। अभी हम आधा घंटा हो गया बैठे हुए यहाँ, है ना? आधे घंटे में हम लोग कितने बार श्वास लिए और कितने बार छोड़े हैं, बताइए। आप लोग जितने बैठे हैं यहाँ, कोई बताइए कि इस कथा के दौरान हम कितने बार श्वास लिए हैं और कितने बार छोड़े हैं। अरे हमको तो पता ही नहीं चला। इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि श्वास पर हमारा ध्यान नहीं है। श्वास पर ध्यान कीजिए, श्वास पर ध्यान करना है, ये ध्यान दीजिए। सुबह आप लोग उठते हैं कि नहीं? कोई दोपहर को उठते हैं आजकल। सुबह उठ जाना चाहिए। आयु बल विद्या बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें ईश्वर की वंदना ये कर लेना चाहिए। और उसके बाद अपना नाम ले लो, अपने गोत्र का नाम ले लो और भगवान से कहो, हे प्रभु, आज प्रत्येक श्वास मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अजपा जप आरंभ हो जाता है। सो हम ऐसा ये श्वास चलता है। तो ये भगवान का नाम है। बिना कहे भगवान का नाम जब शुरू हो जाता है और पुण्य मिलता है दिन भर। लेकिन हम करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञान नहीं। तो ज्ञान क्यों नहीं? क्योंकि योग्य गुरु का सहारा नहीं मिला है। तो योग्य गुरु का सहारा क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आपने प्रयास किया ही नहीं है। जगत में ज्ञानियों की कमी नहीं है। हम शरण नहीं लेना चाहते, शरण ग्रहण करना नहीं चाहते। तो श्वास को जीतना है। कैसे जीता जाता है? तो आसन आपका मजबूत हो गया तो श्वास में ध्यान दीजिए। प्राणों का आयाम है, प्राणायाम है। कुंभक, रेचक, पूरक, ये प्राणायाम के 3 चरण हैं। इसको हमको सीखना चाहिए योगियों से, ज्ञानियों से, अपने गुरु जी से, आचार्य जी से। प्राणायाम के द्वारा प्राण को जीता जाता है। और प्राण में कहीं, श्वास में कहीं आपका ध्यान लग गया तो इधर उधर ध्यान जाना बंद हो जाता है।
इसीलिए कथा से पहले अनुलोम विलोम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक ही जानिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। ये इंद्रिय बड़े चंचल होते हैं और इंद्रियों का राजा है मन। मन बड़ा विचित्र है, इधर उधर भटकते रहता है। कई लोग तो यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं लेकिन मन घर पर गया है। चलो उनके डैडी आ गए होंगे, क्या कर रहे हो? अरे बेटा बाहर गया था, आया कि नहीं? अरे बहू क्या कर रही होगी घर में? मैं इधर आ गई हूँ। तो आप यहाँ बैठे हैं, आपका मन तो घर पर गया है और कहीं कोई सिनेमा, कोई टाका है कि नहीं? तो मन को समझा करके रखिए, इंद्रियों को वश में कीजिए। यह कैसे होगा? तो भोग के द्वारा नहीं, ये योग के द्वारा ही संभव है। भोग के द्वारा इंद्रिय प्रसन्न होते हैं और योग के द्वारा इंद्रिय वश में होते हैं। यदि इंद्रियों को आप प्रसन्न करना चाहोगे तो आपका पतन हो जाएगा, और इंद्रियों को वश में करना चाहोगे तो आपका उत्थान होगा। तो मन और इंद्रिय को अपने वश में रखना पड़ेगा कथा श्रवण करने से पूर्व। तो भाई आसन को जीतना, श्वास को जीतना, इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है। ये हो नहीं सकता साधारण। तो क्या करें? तो इसका एक ही उपाय आगे बताया गया है। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धियः। अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लीजिए, भगवान के स्वरूप का दर्शन कीजिए। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की जय। श्री राजीव लोचन जी के शुभ दर्शन आप लोग करते हैं कि नहीं? बस उन्हीं का ध्यान किया करें, उनके चरणों का ध्यान किया करें। बड़े सुंदर श्री राजीव लोचन जी हैं। रूप ध्यान आवश्यक है जीवन में। आप लोग कैसे करते हैं रूप ध्यान मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, ग्रंथों में ऐसा वर्णन है। पहले भगवान के शुभ चरण में जो नख है वे देदीप्यमान है, मणियों की भांति। उनका दर्शन कीजिए। भगवान के शुभ चरण कमल है, वो चरण कमल का दर्शन कीजिए। भगवान के पिंडलियों का, टखने का, घुटने का, जंघा का, फिर कटिप प्रदेश का, नाभि का, वक्षस्थल का, उदर का, ग्रीवा, कपोल, नासिका, नयन, भौं, ललाट। भगवान के सुंदर केश, समान कर्ण है। भगवान के द्वयी दंत दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए भगवान की छवि है। भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ पद्मरागमणि है। नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान सुंदर नासिका में नथ धारण किए हैं। हाथ में सुंदर मुरली है। भगवान त्रिभंगिमा धारण किए हुए खड़े हुए हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। ये स्वरूप ध्यान है। ऐसा यदि आप करते रहेंगे और कथा सुनते रहेंगे तो कथा का बहुत अधिक लाभ है। भव सागर से आप पार होंगे। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धियः। अपने मन को वहीं लगा दीजिए। तो इससे स्पष्ट है कि जो मूर्ति पूजा का खंडन करे उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा नहीं है। मूर्ति का ध्यान आवश्यक है। चरणों में ध्यान लगाइए और प्रार्थना कीजिए, मुझे चरणों से लगा